अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, होपफुली आप सब लोग माशाल्लाह खैरियत से होंगे। अनदर एक सोल्यूशन, अनदर हमारा जो इस वक्त रिसेंट सिनेरियो में प्रॉब्लम चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी टिप लेके आया हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। एक नॉर्मली सिनेरियो ये था कि जब 98 में ये जो कंप्यूटर था ये हमारी सोसाइटी में इन हो रहा था, तो इसके साथ एक वर्ड यूज़ किया था कि टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को क्या कर देगी, ईज़ियर कर देगी। लेकिन अब देखें जैसे जैसे ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता गया, तो इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इस वक्त हम टेक्नोलॉजी के साथ आप कह सकते हैं कि वी आर फुली सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स। लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, और वो प्रॉब्लम क्या है कि इस टेक्नोलॉजी ने हमें सोशलाइज तो कर दिया, सोशल कनेक्टिविटी में ले गए, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट है वो इससे जो है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं इससे, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो कैसे इन बच्चों को स्टडीज़ की तरफ लेके आए। ये एक बहुत बड़ा इशू है, ये फैक्ट है, ये पेरेंट्स भी समझें इसको, हमारे स्टूडेंट भी इसको गौर से देखें। ये फैक्ट है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, आप बच्चे को मोबाइल से फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इसको दूर नहीं रख सकते। बच्चा मोबाइल एक उसके अंदर अट्रैक्शन मौजूद है, लाइक एक मैग्नेटिज़म है। आपके पास मोबाइल है, आप विद इन आफ्टर सम टाइम 2 और 3 मिनट्स के बाद एक हमारी हैबिट बन चुकी है कि हम मोबाइल को एटलीस्ट कुछ भी नहीं है, ना कोई मैसेजिंग है, कुछ भी नहीं, तो फिर भी हम उसको क्लिक करके उसको चेक करते हैं। तो ये एक मैग्नेटिज़म है, ये अट्रैक्शन है, ये सोशल एक्टिविटी है, ये सोशल इंटरेक्शन है। अब इस सोशल इंटरेक्शन में हमारा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा टाइम इस सोशल एक्टिविटीज़ में गुजार देता है और स्टडीज़ में वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा जो पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन देना चाहता हूं कि आप एक फार्मूला यूज़ करें, जो मेरी नज़र में फार्मूला मैंने आप लोगों के लिए एफर्ट करके बनाया है, वो है यूज़ द फार्मूला GLTS। क्या है जी? गिव लिटिल टाइम टू स्टडीज। आप अपना थोड़ा सा प्रीशियस टाइम कंसंट्रेट करके आप क्या करें, स्टडीज़ को दें। जब आप ये अपना थोड़ा सा टाइम स्टडीज़ को देंगे ना, तो ये आपको वो रिज़ल्ट देगा जो आप रिज़ल्ट डिमांड करें। लेकिन इस टाइम को आप मैनेज करें। मैंने अक्सर देखा है, हमारे पेरेंट्स मेरी बात को गौर से सुन रहे होंगे, मेरे स्टूडेंट्स भी, मेरे बच्चे भी इस बात को गौर से सुन रहे होंगे कि हमने अक्सर देखा है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को, बुक्स को लेके बैठते हैं, पढ़ते हैं, उनको काफ़ी टाइम देते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों की तरफ से कि सर हमसे ये चीज़ प्रिपेयर नहीं होती, हम इसको प्रिपेयर नहीं कर पाते। अब इनफ टाइम है, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है, बट रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं है। सो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम, थोड़ा सा टाइम दें स्टडीज़ को, लेकिन वो फुल कंसंट्रेशन के साथ हो। अब फुल कंसंट्रेशन क्या है? फुल कंसंट्रेशन मीनिंग ये है कि आप जब स्टडीज़ करने लगें और आप अपनी बुक्स को लेके बैठें, तो सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाएं, आप वहाँ से स्टार्ट लें और फुली कंसंट्रेट करें। कोई ऐसी चीज़ अपने माइंड में ना लेके आए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हों, आप डिट्रैक्ट हों, आप अपने जो कंसंट्रेशन है वो आप डाइवर्ट हो आपकी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल मैं अक्सर बच्चों को भी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारे सारे एक्स्ट्रा काम उस वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं। हमें वो सारे पेरेंट्स की वो बातें याद आना शुरू हो जाती हैं कि हमने ये काम करने थे। इन चीज़ों से निकल के आप अपना टाइम जो है वो फोकस करें। मैं बच्चों को ये मशवरा देता हूँ कि अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा जो है वो मेंशनिंग है कि अबव 90% आप स्कोर करना चाहते हैं, अबव 90%, तो आप अपने डेली बेस के ऊपर आप अपने 24 आवर्स में आप अपने स्लीपिंग टाइम को भी इंक्लूड करें। आप खेल रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, आप मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं, आप पेरेंट्स की परमिशन से उसको यूज़ करें, कंप्यूटर को यूज़ करना चाहते हैं आप उसे यूज़ करें, चीट ना करें।
कि कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टडी पर्पस, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है, थोड़ा सा फेयर हो। ठीक है, आप अबव 90% अगर स्कोर करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि आप जस्ट गिव 60 मिनट्स टू योर स्टडीज, जस्ट 60 मिनट्स ओनली। ये 60 मिनट्स इनफ है। इस 60 मिनट्स में विद फुल कंसंट्रेशन आप डेली बेस के ऊपर लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट होता है, आप उसे कंप्लीट करें एंड दैट्स एंड। लेकिन ये जो 60 मिनट्स हैं ये स्कूल एक्टिविटीज़ या कॉलेज एक्टिविटीज़ वाले नहीं हैं, और अगर आप कोई एकेडमी वगैरह या कोई एक्स्ट्रा आपकी कोचिंग है तो ये उसमें इंक्लूडेड नहीं। आप अपने 60 मिनट्स दें इसे। आप जब रेगुलर बेस के ऊपर ये 60 मिनट्स देंगे तो क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी बेटा वो जो रूटीन है, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़ेगा, आपकी जो चीज़ों को रिटेन करने की एबिलिटी है वो बढ़ेगी। तो आप देखेंगे पॉसिबिलिटी है विद इन अ वीक ये 60 मिनट में पहले एक सब्जेक्ट हो रहा था, 2 होना शुरू हो जाएंगे, और आप देखेंगे इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने बेटा टारगेट्स के करीब आते हैं ना, तो फिर एक फील आता है, और वो फील क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस फील होता है कि आई कैन स्कोर इट। वो जब फील आता है तो फिर और अच्छी तैयारी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो, एक छोटा सा फार्मूला है। मैं पेरेंट्स से भी यही चीज़ डिमांड करूँगा कि आप भी इस चीज़ को देखें। आप बच्चे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कि आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। आप उसको कहें कि आप अपने पूरे शेड्यूल में से एक छोटा सा टाइम टेबल मुझे एडजस्ट करके दे दें कि ये वो टाइम होगा जो मैं अच्छे तरीके से पढ़ूंगा। आप पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना और उनके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना। जब आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो फिर आपको वो सारे प्रॉब्लम, वो सारे इश्यूज़ आपके सामने आएंगे, और उनको रिजॉल्व करके आपका वो जो टारगेट है, जो प्राइम टारगेट है, पेरेंट्स का प्राइम टारगेट्स अपने बच्चों को सक्सेसफुल होता देखना है। तो वो प्राइम टारगेट तभी अचीव होगा जब आप बच्चों को कॉन्फिडेंस लेके उनको कॉन्फिडेंस दे के आप उनसे मैक्सिमम जो है वो आउटपुट लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।